सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस का वीडियो पार्ट वन में हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक जो पार्ट वन में पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था कुछ चीज़ें पढ़ी थी हमने पहले। हिस्ट्री ऑफ बिजनेस इन इंडिया पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ये आपकी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखी थी, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को। आई होप यू पीपल रिमेंबर। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो पार्ट टू हमारा आ रहा है, जो चल रहा है अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप इसके जस्ट बगल में ही आपको ऊपर जस्ट मिलेगा प्लेलिस्ट में इसी चैप्टर का एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस का पार्ट वन। तो आप उस पार्ट वन को अगर देखेंगे तो आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे जो मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों के बाद फिर हम लोगों ने और भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का नेचर पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस का आपका ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था, ठीक। ये पार्ट वन में कवर यहाँ तक हो चुका है। अब पार्ट वन को ज़रूर देखें इस पार्ट टू को देखने से पहले। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जब भी कोई बिजनेस होता है तो उसमें एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, या कोई बिजनेस करता है तो उसमें क्या चीजें कोई कर सकता है। जैसे अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के बिजनेस करेंगे, ठीक है, बट सभी एक जैसा नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति कोई चीज बनाता है और फिर उसको सेल करता है, कोई पर्सन बनी बनाई चीज ले आता है सिर्फ सेल करता है। अब इन दोनों का बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, ठीक है। तो क्यों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, और हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में, ठीक है। तो हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं वो हम ब्रॉडली उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करने की बात करें तो हम बिजनेस एक्टिविटीज को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे तो आपका एक पार्ट बन जाएगा जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। क्या बन जाता है? इंडस्ट्री, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट हमारा बनता है उसको हम कहते हैं कॉमर्स, ठीक। ये बिल्कुल आप पहली चीज याद कर लीजिए, बिजनेस एक्टिविटीज दो पार्ट में बढ़ती हैं, उसमें एक होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। यही दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है डिटेल में, ठीक है। तो यहां तक का आई होप आप सभी को क्लियर है कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं। जो से भी जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग पढ़ेंगे वो सारी ब्रॉडली क्लासिफाई होती हैं दो पार्ट्स में। आपका पहला है इंडस्ट्री और आपका दूसरा है कॉमर्स, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं जस्ट टू बस्ट सम मिथ्स। कि पहली चीज कॉमर्स। अब आपने कॉमर्स लिया, क्लास 11th में आप आए, ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो पे हैं तो आपने कॉमर्स चूज किया है क्लास 11th में। तो आप अगर कॉमर्स सब्जेक्ट आपने चूज किया या स्ट्रीम चूज किया, आप ये सोच रहे होंगे कि कॉमर्स मैंने चूज किया, उसके अंदर मुझे बीएसटी पढ़ना था और उस बीएसटी के अंदर एक चैप्टर आया, उस चैप्टर के अंदर का एक टॉपिक आया बिजनेस एक्टिविटीज, और वहां पे उसके अंदर में कॉमर्स आ गया। ये कौन सी बात हुई? समझ रहे आप क्या कह रहा हूं मैं? कि आप तो सोच के बैठो कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम कॉमर्स के अंदर सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम कॉमर्स के अंदर जो है बीएसटी पढ़ेंगे, हम कॉमर्स के अंदर जो है वो इको पढ़ेंगे, और हम कॉमर्स के अंदर जो है वो अकाउंट्स पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, बीएसटी के अंदर भी एक चैप्टर शुरू हुआ, उस चैप्टर के अंदर भी फिर एक टॉपिक शुरू हुआ, और उस टॉपिक के अंदर फिर एक वर्ड आया जो कि सर बता रहे हैं कॉमर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना कि कॉमर्स होता क्या है, ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपके स्ट्रीम को कॉमर्स क्यों बोलते हैं, क्यों कहा जाता है कि यू पीपल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस चीज का। दूसरी मिथ जो है या कंफ्यूजन जो है वो इस वर्ड को लेके होती है, इंडस्ट्री।
जनरली लोग इंडस्ट्री वर्ड को फैक्ट्री के जगह पे यूज कर देते हैं, राइट? मीन्स अ प्लेस वेयर समथिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड एज, उसको कह देंगे हाँ वो इंडस्ट्री लगाए हैं। अब ऐसे आम बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं, भाषा में, कि अरे उन्होंने वहां पे इंडस्ट्री लगाई है अपनी। ठीक है, वो गलत बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि दे आर रॉन्ग, कहीं ना कहीं दे आर राइट, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली राइट। और उनको हम राइट कह भी सकते हैं अगर कोई कॉमन पर्सन ऐसी मिथ वाली लैंग्वेज यूज करता है तो वी कैन एक्सेप्ट इट। बट आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो ये आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो वर्ड वहां पे इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है, गलत यूज हो रहा है। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप करेक्ट करते चलो हर अगले व्यक्ति को, लोग आजकल बहुत एग्रेसिव हो रखे हैं, आपकी बात का बुरा मान जाएंगे। आप दूसरों के लिए मत समझिए इस चीज को, आप अपने लिए समझिए कि अगर आप किसी को कल सुनते हैं कहीं पे इंडस्ट्री वर्ड सॉरी किसी और कंसर्न में यूज करते हुए, किसी और कनेक्शन में यूज करते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ऐसा हमारे साथ होता है हमारे सोसाइटी में कि आम बोलचाल की भाषा में कुछ वर्ड्स को जहां यूज करना चाहिए वहां नहीं करके जहां यूज नहीं करना चाहिए उसको वहां कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एक एक करके इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे कि ये इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक नंबर पे जो वर्ड या जो बिजनेस एक्टिविटी पढ़ेंगे वो हमारा है इंडस्ट्री। ठीक है, अब हमें ये समझने की जरूरत है कि ये इंडस्ट्री वर्ड आ गया। सबसे पहले हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन समझ लें। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा मैं आपको। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ठीक, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पे रॉ मटेरियल जहां पे रॉ मटेरियल आपका कन्वर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट में। ठीक है, इसको हम बोल देंगे इंडस्ट्री, राइट? कोई भी रॉ मटेरियल जहां पे किसी तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम बोल देते हैं इंडस्ट्री। यही हमारी इंडस्ट्री होती है। अब सिंपल सा इसका डेफिनेशन भी देख चेक कर लीजिएगा अपने पूनम गांधी वाली बुक में, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो रॉ मटेरियल है और ये प्रोडक्ट है, एक तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एक आपका फिनिशिंग पॉइंट, ये दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं, कई तरीके के होते हैं आई मीन, और उन्हीं तरीकों पे डिपेंड करता है इंडस्ट्री कैसी कहलाएगी, राइट? इसी चीज को क्लियर करने के लिए या यूं कहें कि इसी चीज को सही से सेग्रीगेट करके क्लासिफाई करने के लिए टर्म बनाया गया टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या टर्म बनाया गया? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ये चीज तो क्लियर हो गई कि इंडस्ट्री होती क्या है। उसके बाद हमें समझना है कि इंडस्ट्री के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, ये आपने 9th और 10th के किसी क्लास में इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ा होगा, आपको भी याद भी आ जाएगा। एक होती है आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक, दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरी आपकी होती है टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, ये तीन इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज जो हैं ये होती क्या है और किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री? क्या होती है प्राइमरी इंडस्ट्री? ठीक, जिस किसी भी इंडस्ट्री में कोई रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम कह देंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में जहां पे कोई भी इंडस्ट्री जहां पे रॉ मटेरियल इसका प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम कह देंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। या आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं
तो दुनिया में जो कुछ भी बन रहा है, जो कुछ भी बन रहा है, आपको सामने कुछ भी जो दिखता है, ठीक है, उसकी बिगनिंग कहाँ से हुई थी? जहां से उसकी बिगनिंग हुई थी वो जगह होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई सा भी आप एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मेरा वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल्स बिस्किट, ठीक है। बिस्किट ये एक प्रोडक्ट है, आप सभी बिस्किट कभी ना कभी जरूर खाए होंगे, हो सकता है अभी भी आप खा रहे हो वाइल वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप जरा इसके विकास क्रम में पीछे की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। तो बिस्किट किस चीज से बनता है बच्चों, जल्दी से सोचिए, है ना। बिस्किट बेक किया जाता है और उसको हम कहते हैं आटा, या अंग्रेजी में फ्लार कहते हैं, फ्लोर फ्लार जो भी कहते हैं, आई डोंट नो। मैंने बहुत साल तक फ्लोर बोला, फिर मुझे पता चला कि फ्लार बोलते हैं, फिर मुझे कंफ्यूजन भी हुआ। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, कि फ्लावर है या फ्लावर, व्हाट इज दिस, व्हाटएवर। फ्लोर मतलब आटा। ये आटा कहाँ से आया होगा? ये आटा आया था गेहूं से, वीट, है ना। और ये वीट कहाँ से आया होगा, ये भी सोचने की बात है। ये वीट कहीं से नहीं आया, इस वीट को क्या किया गया, इस वीट को प्रोड्यूस किया गया, है ना। यही होप आपको समझ में आ गया। बिस्किट आपने देखा अपने हाथ में, आपको पता है आटे से ये बना। आटा अगर आपके हाथ में है तो आपको पता ही ये गेहूं से बना, ठीक है, ग्राइंड करके। अब गेहूं कहाँ से आया, तो उसको सीधी सा आंसर है हमारा, प्रोड्यूस किया गया। तो जहां पे भी आपका गेहूं बना है ना, ये जहां पे भी गेहूं बना है, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी इंडस्ट्री। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं हम, जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। आप मान लेते हैं सिल्क की साड़ी या शर्ट। अब गर्ल्स और बॉयज अपने अपने जेंडर के हिसाब से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम अगर ट्रेस करेंगे तो ये किस चीज से बना, सिल्क से बना, राइट। अब ये सिल्क किस चीज से बना होगा, बताइए। सिल्क एक सिल्क वॉर्म करके एक जानवर आता है, सॉरी कीड़ा होता है, उससे बनता है। सेरिकल सेरिकल्चर, या सेरिकल्चर बोलते हैं हम उस ऑक्यूपेशन को जिसमें उनको पाला जाता है, ठीक है। तो ये ककून्स कहते हैं उनको, ये आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो। ककून्स बोलते हैं जिसमें कि सिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। या उस कीड़े को उस फेज में ककून बोलते हैं। और ककून का क्या, कहाँ से आता है भाई, ककून कहीं से नहीं आता है। ककून की जो क्या की जाती है, ब्रीडिंग की जाती है, ठीक, इसकी ब्रीडिंग की जाती है। तो जहां पे इसकी ब्रीडिंग हो रही है ककून की, वो क्या हो गया आपका, वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। आप मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, और छोड़िए रेस्टोरेंट, छोड़िए, अपने घर का एग्जांपल ले लीजिए आप। एक स्पून, चम्मच, ठीक। चम्मच किस चीज से बना भाई, स्टील से बना है, स्टेनलेस स्टील। स्टील कैसे बना होगा, मेटल्स को मिला करके, ये ओर होता है, ये एक से नहीं बनता, ये नेचुरली नहीं फाउंड होता है। तो इसमें प्राइमरी चीज जो होती है वो होती है आयरन। अब आयरन कहाँ से आया, तो अपने ओर से आया। अब इसका ओर कहाँ से आया भाई, तो इसके ओर को क्या किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, माइन किया गया है। सॉरी, माइन ही किया जाता है, एक्सट्रैक्ट तो आयरन होता है ओर में से, बट आपके लिए सही है, साइंस साइंस में नहीं जा रहे हैं हम लोग। ये एक्सट्रैक्शन हुआ, ठीक। ये एक्सट्रैक्शन जो हुआ, ये आपका पार्ट हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री का, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा, क्या समझा, बिस्किट, ठीक, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, वीट से, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री में हो रहा है। सिल्क की साड़ी या शर्ट, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उस कीड़े से, ब्रीडिंग जिसकी हुई है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया। और अगर हम एक स्पून की बात करें तो उसकी शुरुआत जो है आयरन ओर से हुई, उसका भी एक्सट्रैक्शन हुआ, वो भी किसका पार्ट हो गया, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। तो इससे हमें ये समझ में आया कि कोई सी भी इंडस्ट्री हम ले लें एग्जांपल, कोई सा भी प्रोडक्ट ले लें, वो जहां से उसकी चीजें शुरू होती हैं उसको ही हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। आई होप आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। क्लियर है सभी को, ठीक। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री में और क्या चीजें हम लोग
अभी जो प्राइमरी इंडस्ट्री हमने पढ़ा ये भी दो तरह की होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री इज ऑफ टू टाइप्स। अब भाई इनकी दो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या होती है? एक्सट्रैक्टिव। और दूसरी होती है जेनेटिक। दूसरी क्या होती है? जेनेटिक। ठीक है, अब इसको कैसे समझना है? पहले तो आप इनके लिटरल वर्ड्स को देख लीजिए। एक्सट्रैक्टिव मतलब निकालना, एक्सट्रैक्शन करना, और जेनेटिक मतलब कुछ जीन्स से रिलेटेड होगा। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि कुछ जीन्स से रिलेटेड होगा। ठीक, तो एक्सट्रैक्टिव मतलब निकालना। निकालना मतलब कि जो चीज पहले से मौजूद है, वो चीज ऑलरेडी है, आप उसमें कुछ भी और उसको बना होना नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे आयरन, हमारे अर्थ के उसमें कोर में आयरन बहुत सारा पहले से मौजूद है, हमें सिर्फ क्या करना होता है, हमें उस आयरन को निकालना होता है, राइट। या आप ले लें एग्जांपल, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे फिशिंग। ठीक है, नदी में या समंदर में मछलियां पहले से हैं, आपको बस जाके मछलियों को जाल डाल के निकाल लेना है। तो इस तरह का कोई भी काम हम करते हैं तो ये एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जेनेटिक में क्या होता है? जीन से कुछ भी रिलेटेड है, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। इन नेचुरल रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन या ब्रीडिंग, ये दो चीज़ें जहाँ पे होती हैं उसको हम कह देते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। प्राइमरी के दोनों पार्ट हैं। एक्सट्रैक्टिव मतलब चीज़ें पहले से प्रेजेंट हैं, उनको सिर्फ निकालना है, और जेनेटिक मतलब कि उनको बनाना है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ वीट, प्रोडक्शन ऑफ राइस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने भी क्रॉप्स आपको पता है। अब यहाँ पे एक और आ जाएगा, अगर आप बात करते हैं पिसिकल्चर की, एक वर्ड होता है पिस्किकल्चर, मतलब मछली पालन। देखिए, यहाँ भी मछली ही निकाली जा रही थी और यहाँ भी काम मछली का ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ मछली नदी में या समंदर में पहले से है, सिर्फ जाके उसको जाल डाल के निकाल लाना है, तो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री हो जाएगा। और अगर आप अपने तालाब में मछलियों के छोटे छोटे फॉर्म में मिलते हैं, उनको ला के डालते हैं, ठीक है, आपने 1000 डाला और 6 महीने बाद आपको उसमें 10,000 मछलियां दिखने लगी, मतलब कहीं ना कहीं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिप्रोडक्शन ऑफ द फिशेस। तो ये आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आ गया। मतलब यहाँ पे आपने कोई नई चीज या तो उगाई, या तो उसको ब्रीड होने में कुछ आपका इन्वॉल्वमेंट रहा। इस तरह से ये चीज चलती है, उसको हम कह देते हैं कि दैट इज मीन्स जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी दो पार्ट्स में बटी हुई है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव और दूसरी होती है जेनेटिक। ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री में जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री होती क्या है, पहले हमें ये समझ लेना है। प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी रॉ मटेरियल हमें मिलता है, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी रॉ मटेरियल हमें मिलता है, उसकी कुछ प्रोसेसिंग की जाती है, कुछ प्रोसेसिंग की जाती है, और उससे एक अलग प्रोडक्ट बन जाता है। इस इंडस्ट्री को हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। जहां पे भी ये वाला काम होता है, एक रॉ मटेरियल जो कि हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से प्राप्त हुआ था, उसकी प्रोसेसिंग की गई और उससे एक नया प्रोडक्ट बन गया, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसको एग्जांपल से कैसे समझें हम? एग्जांपल से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग ने प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या प्रोड्यूस किया, गेहूं, वीट। ठीक है, उस वीट से क्या बनेगा? आटा या फ्लोर। ये जहां पे आटा बन रहा है ना, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है। वो जो आटा चक्की आप देखते हैं, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। ये आटा भी अगर आगे जाके किसी बेकरी वाले ने लेकर के इससे अगर बिस्किट बना दिया, इससे अगर किसी बेकरी वाले ने बिस्किट बना दिया, तो ये भी आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। अभी भी सेकेंडरी इंडस्ट्री चल रहा है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। प्राइमरी इंडस्ट्री से एक ही बार में आटा बन गया, फ्लोर बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि यही काम खत्म हो गया। उस आटे को आप डायरेक्ट भी खा सकते हो,
बात खत्म। उस आटे से फिर बिस्किट भी बनाई सकती है। अब बिस्किट जब बना दिया गया तो भी अभी ये उसी में चल रहा है। अब कहाँ चल रहा है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में चल रहा है। ठीक है, हम कोई और सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे गड्ढा खोद करके मिट्टी निकाली गई, सॉइल। ठीक है, अब उस सॉइल को जो है पानी में भिगा करके बाइंड करके उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म्स दे करके उसको भट्टी में पका दिया गया, उससे ब्रिक्स बना दिए गए, जो ईंट भट्टे का काम होता है। अब ये जो काम हो रहा है ये सेकेंडरी इंडस्ट्री हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है नेचुरली पाई जाती है, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया। कहाँ एक्सट्रैक्ट किया गया? प्राइमरी इंडस्ट्री में। और उससे क्या बना दिया गया? ईंट बना दी गई, तो वो ब्रिक्स हो गई। ठीक है, इस ब्रिक्स से फर्दर भी काम हो सकता है। इस ब्रिक्स से आप घर बना सकते हैं, है ना? ये अभी भी सेकेंडरी इंडस्ट्री चल रहा है, घर बना दिया आपने। तो इस तरह से काम होता है। सिंपली आपको सिंपल वर्ड्स में समझना है कि प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल निकलता है उससे जैसे ही हम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं कुछ उसमें प्रोसेसिंग करके, तो ये जो प्रोसेस होता है, जो एक्टिविटी आती है, इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आती है, बट इसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री बोल देते हैं। ठीक है, अब आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री भी है, ये भी क्लासिफाई की गई है दो पार्ट्स में। ये क्लासिफाई की गई है दो पार्ट में। एक आपकी होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और दूसरी आपकी होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। दूसरी क्या है? कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियस सी बात समझ में आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, कुछ बन रहा होता है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और जिस किसी भी इंडस्ट्री में कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। राइट? ठीक है, तो अब बात ये आती है कि ये है क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है क्या? सिंपल सा है, जैसे दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन मतलब आप सिंपल समझते हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब आप ये बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चली जाती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें थोड़ा डीप में समझने की ज़रूरत है, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड अगर बन रहा है, या अगर सेमी फिनिश गुड भी बनता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिनिश गुड ही होता है। जैसे आपका अगर हम बिस्किट के कंसर्न में बात करें तो आटा जो है वो सेमी फिनिश गुड है, और फिनिश गुड क्या है? बिस्किट है। बट अगर हम कंजम्पशन के मामले में बात करें, चपाती के लिए बात करें, तो यही आपका फिनिश गुड है। तो वो एक छोटा सा डिफरेंस है जिसको आप दोनों इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी अलग अलग आपकी क्लासिफिकेशंस हैं। जैसे पहली आपकी होती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे भी किसी एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उससे कई अलग अलग खूब सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे आपका फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, आपने सुना होगा, जो ज़मीन से कुआं खोद करके तेल निकाला जाता है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले उससे जो सबसे सबसे गंदा कंडीशन जो होता है, जिसको मतलब कह सकते हैं सबसे इंफीरियर जो क्वालिटी होती है, वो आपकी उससे गैसोलीन होती है। उसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं तो केरोसिन बनता है, थोड़ा और रिफाइन करते हैं तो डीजल बनता है, और बेहतरीन रिफाइन कर देते हैं तो पेट्रोल बन जाता है। ठीक है, इसी हिसाब से इनके प्राइजेस भी हैं, जिसमें जितना ज़्यादा प्रोसेस लगेगा उसकी उतनी ज़्यादा प्राइस हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका है इसी में जो दूसरा टाइप है इसका, वो है आपकी सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे कोई नॉन नेचुरल या सिंथेटिक चीज जहाँ पे बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। जैसे प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, नेचुरल पॉलीमर्स को, अलग अलग पॉलीमर्स को अलग अलग रेशियो में मिला करके प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर आपकी आती हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग जहाँ पे कि प्रोसेस होता है, किसी भी रॉ मटेरियल को किसी प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है, और उसके बाद उससे एक फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे शुगर केन आपका क्या है? शुगर केन खेती की जाती है, रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पे नई चीज़ बनती है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। फिर उसको यहाँ सेकेंडरी इंडस्ट्री में ला करके उसको प्रोसेस करके उससे गुड़ या चीनी बना दिया गया, जैगरी या शुगर बना दिया गया।
ठीक है, ये आपका आ जाएगा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत। और उसके बाद आपकी लास्ट जो होता है वो होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे चीज़ों की असेंबलिंग की जाती है। जैसे अलग अलग पार्ट्स बन के आ गए और उन सब पार्ट्स को मिला करके एक लास्ट यूजफुल प्रोडक्ट बनाया गया। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं आपका कार का, ठीक है, या कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, आपको पता होना चाहिए। आपके मोबाइल फोन भी इसका अच्छा एग्जांपल है। इनके सारे पार्ट्स अलग अलग जगहों में बनते हैं और एक जगह जाते हैं, वहाँ सारे पार्ट्स को असेंबल करके एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट के रूप में उसको फाइनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के। फिर आपका तीसरा जो आता है वो है आपका टर्शियरी इंडस्ट्री। क्या है? टर्शियरी। अब टर्शियरी में क्या होता है? प्राइमरी में क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ या एक्सट्रैक्शन हुआ, जैसे भी हुआ, रॉ मटेरियल रिट्रीव कर लिया गया। और जब रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से रिट्रीव कर लिया गया तो उसके साथ कुछ प्रोसेसिंग की गई और फिर उससे प्रोडक्ट बन गया। ठीक, उससे प्रोडक्ट बन गया। ये आपका हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री और ये आपका हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब बात आती है कि तो फिर टर्शरी की क्या जरूरत है? तो प्रोडक्ट बन गया, अब इसको जो है मतलब यूज किया जाए। ठीक, तब आप लोग बताइए, आप लोग सोचिए कुछ देर कि प्रोडक्ट बन गया, अब इसके बाद कैसे आप उसको, वैसे बिस्किट का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, तो कैसे उसको आप मतलब आपके तक कैसे पहुंचेगा वो? ऐसा तो है नहीं ना कि आप फैक्ट्री जाएंगे और कहेंगे कि हाँ भाई लाओ एक पैकेट बिस्किट दो, मुझे बिस्किट खानी है। चलो, आप अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हो जहाँ बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, तो आपके आसपास कोई बिस्किट का फैक्ट्री हो भी सकता है, बट हर जगह नहीं होता है। फिर आपको बिस्किट मिलेगा कैसे? सोचिए। अब आपका जवाब है कि हमें बिस्किट किसी के थ्रू मिलेगा, है ना? जैसे कि आपका शॉपकीपर जहां से भी आप सामान लेते हैं, शॉपकीपर या डिपार्टमेंटल स्टोर, जहां से भी आप सामान लेते हैं, दैट इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न। तो शॉपकीपर के पास सामान पहुंचा कैसे होगा? कहीं से तो आया होगा। मान लीजिए कानपुर में प्रोडक्शन हो रही है और आप किसी गांव में बैठे हुए हैं, या दिल्ली में प्रोडक्शन हो रही है और वहाँ के से थोड़ी दूरी पर आप कहीं एक्सटीरियर में बैठे हुए हैं, तो कैसे आपको मिल रहा है? कुछ तो तरीका होगा ना। तो आप बताएंगे कि हाँ हाँ, वो ट्रक में भर के आता है और वहाँ से होलसेलर लेते हैं और शॉपकीपर्स के पास पहुंचा देते हैं और फिर वहाँ मिल जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। मतलब आंसर ये निकल के आया, जो वो आया ट्रांसपोर्ट। निकल करके आया ट्रांसपोर्ट। ठीक, ये आपका एक पहली चीज है। एक चीज आपका आंसर निकल के आया कि जब सामान कहीं बनता है और हम तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। चलिए, मान लिया आपकी बात, हमने ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब ये बताओ कि बिस्किट खाने, कौन सा बिस्किट खाना है? बिस्किट के मेरे ख्याल से अगर हम लोग ब्रांड गिनने लगे तो 50 से कम तो नहीं होंगे, ऊपर ही होंगे ब्रांड्स। कौन सा हमें खाना है, ये हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन से ब्रांड की बिस्किट खानी है? कौन से ब्रांड के बिस्किट में प्रोटीन ज़्यादा है, कौन से में कैल्शियम ज़्यादा है, कौन से खा के हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी, हैं? या किस वाले में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है? जो भी आपकी प्रेफरेंस है, वॉट एवर, कैसे हम डिसाइड करते हैं? दिमाग लगाइए, कैसे डिसाइड करते हैं आप खुद सोचिए कि आपने लास्ट जो भी बिस्किट का पैकेट खरीदा था वो पहली बार कब खरीदा था? जो भी बिस्किट का पैकेट आप खाते हो, कोई भी प्रोडक्ट, एक्स वाई जेड, कोई सा भी प्रोडक्ट, अब जो भी आपने पहली बार खरीदा, अगर आपको याद हो, तो क्यों खरीदा था आपने? अगर आपने सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं बताता हूँ। आपने उसको इसलिए लिया था क्योंकि आपको उसके बारे में बताया गया था कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटीज बताई गई थी। और वो क्वालिटीज आपको कैसे पता चली थी? सबसे बिगेस्ट मीडियम जो होता है क्वालिटीज बताने का किसी प्रोडक्ट का, वो है आपका एडवर्टाइजिंग। उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की गई थी, प्रचार प्रसार हुआ था। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा उसका, या आपने अपने शहर में कहीं पे उसकी बिलबोर्ड टंगा हुआ देखा होगा। बिलबोर्ड मतलब जिसको आप होर्डिंग कहते हैं वो। या आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, या आपके फ़ोन में कहीं ऐड फ्लैश किया होगा, या यूट्यूब देखते हुए आपने देखा होगा, या हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, वट एवर, जहाँ भी जो भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हो। तो हमें समझ में आया कि हाँ, एडवर्टाइजिंग में हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है और अच्छा है, तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है।
अब ये दो चीजें तो हो गई जो कि जिसके थ्रू आपको, एक के थ्रू आपको प्रोडक्ट पहुंचाया जा रहा है और दूसरा जिसके थ्रू की प्रोडक्ट आपके बारे में आप जान पा रहे हैं, और दोनों बहुत जरूरी हैं। एक क्या है, कस्टमर को बताना कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में है, और दूसरा कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना। अब बताइए, मान लीजिए आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप बिस्किट बनाने की कंपनी, फैक्ट्री डालना चाहते हैं, सॉरी कंपनी नहीं, फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले पैसों की जरूरत पड़ेगी, है ना? और हो सकता है आपके पास उतने पैसे ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, तो आपको पैसे चाहिए होंगे। अब पैसे कहाँ से आएंगे? भाई लोन लेना पड़ेगा, और लोन कौन देता है बताइए? आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट है, सोचिए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, लोन बैंक देता है, ठीक है। चलिए, तो एक चीज और निकल के आई कि बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें बैंक का भी बड़ा रोल है, क्योंकि पैसे के बिना बिजनेस चलता ही नहीं है ना? अब जो ये था, जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ कि फैक्ट्री में बिस्किट बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे बिस्किट बन रहा है, तो यहाँ से इसको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। अब बिस्किट यहाँ से चला कि नहीं चला, ट्रक कहाँ रास्ते में अटका हुआ है, सब कैसे पता चलता है इस व्यक्ति को जो यहाँ पे खड़ा होकर इंतजार कर रहा है कि बिस्किट का कंटेनर आ रहा है? कैसे पता चलेगा? फोन करेगा इस वाले व्यक्ति को कि भाई बिस्किट भेजे कि नहीं, तो वो कह देगा कि हाँ हाँ अभी 1 घंटे पहले भेजे हैं, 1 घंटा और लगेगा तुम तक पहुंच जाएगा। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई जो है कम्युनिकेशन। ऑर्डर देना, ऑर्डर के बारे में पता करना कि ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, उसका फीडबैक लेना, ये सब चीजें कम्युनिकेशन के थ्रू होती हैं। बिना कम्युनिकेशन आप लाइफ ही नहीं इमेजिन कर सकते हैं आज के डेट में, तो आप बिजनेस तो बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से ट्रक चला है, ये कानपुर है, ठीक, और ये वाराणसी है। ट्रक यहाँ से चला चला चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बीच में अचानक ट्रक जो है पलट गया, उल्टा हो गया, और सारे बिस्किट के पैकेट जो है रोड पे छितर गए, ऐसे 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 ऐसे। अब कानपुर और बनारस के बीच की जगहें जो है ना, यहाँ पे लोग बड़े एक्टिव हैं। आप बाइक से जा रहे हैं, आप गिर जाओगे, ठीक है, वो देख के निकल लेंगे बगल से, लेकिन बिस्किट का ट्रक गिरा है ना, बिस्किट के पैकेट गिरे हैं, सारे बिस्किट के पैकेट उठा के लेके घर चले जाएंगे सब अपने अपने, एकदम चुपचाप चले जाएंगे सब, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे लॉस किसका हुआ? लॉस कुछ इसका हुआ क्योंकि आधी पेमेंट हुई थी, और कुछ इसको हुआ क्योंकि इसने आधी पेमेंट कर दिया था। दोनों के लॉसेस हुए, या किसी केस में पूरा इसको हो सकता है, किसी केस में पूरा इसको, मतलब लॉस किसी ना किसी को होगा, वो दोनों लोग जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप कि ऐसे लॉस ना हो? ऐसे लॉसेस से बचने के लिए आप इंश्योरेंस का सहारा लेते हैं कि भाई हम अपने कंसाइनमेंट को इंश्योर करा लें, जिससे कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो जो भी लॉसेस हुए हैं वो लॉसेस हमारे कवर कर दिए जाएंगे, ठीक है, समझ गए? यही सारी एक्टिविटीज, जितनी एक्टिविटीज हमने अभी समझी है ना, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और इंश्योरेंस, ये क्या क्या है आपको समझ में आता है? ये पहले से ट्रांसपोर्ट क्या है, मतलब कहीं आने जाने का, सामान पहुंचाने का जरिया, एडवर्टाइजिंग प्रचार प्रसार, बैंकिंग मतलब जहाँ से हमें पैसे मिल सकते हैं, कम्युनिकेशन एक दूसरे से बात कर पाने का मीडियम, और इंश्योरेंस मतलब कि अगर किसी कारण से आपको कोई लॉस होता है तो उसमें लॉस को कवरेज देना, ठीक। जो लोग भी इन कामों को करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जो ट्रक चलवाते हैं, जो लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते हैं, जो बैंक्स आजकल काम कर रहे हैं, प्राइवेट भी हैं और पब्लिक भी हैं, मतलब सरकारी भी, कम्युनिकेशन, फिर अगेन वही आपका BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, या इंश्योरेंस आपका HDFC लाइफ है, ICICI प्रू है, LIC है, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? ये सब लोग किसके पार्ट हैं? ये सभी के सभी टर्शियरी इंडस्ट्री के पार्ट हैं। इस इंडस्ट्री को कहते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री, मतलब वो इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को बैक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या सपोर्ट करती है? बैक सपोर्ट। आपको सामने से नहीं दिखेगा कि ये लोग कुछ ऐसा भी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके कारण काम हो रहा है। आपको सिंपली लगता है कि हाँ एक मैन्युफैक्चरर कानपुर में बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रहा है और वाराणसी वही भेज दे रहा है, वो भी उसी का जिम्मा है, उसके पास ट्रकें भी हैं, ऐसा लगता होगा। अगर लगता है तो गलत है, ट्रकें उसकी नहीं है, ट्रक किसी और की है, वो ट्रांसपोर्टर है और वो टर्शरी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मीन्स सिंपल है, ऑल दोज सर्विसेज
which provide support to primary and secondary industry are termed as tertiary industry. ठीक है, टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं। ठीक, तो अब टर्शियरी इंडस्ट्री के बाद हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, किसके बाद अगला बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है। हाँ, एक मिनट, सॉरी, एक चीज़ मिस हो गई है शायद इसमें आपकी। ये क्या था, व्हाट वाज दिस? ओके, यस, ये जो जितने भी हमने अभी एक्टिविटीज पढ़ी हैं, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, बैंक, कम्युनिकेशन, और इसमें एक और होता है जिसको हम बोलते हैं वेयर हाउस। ये भी आप देख लीजिएगा या समझ लीजिए। वेयर हाउस या वेयर हाउसिंग मतलब सिंपल सी बात है कि इसको हम आपके इस सब्जेक्ट के लैंग्वेज में वेयर हाउस बोलते हैं, इसको आप गोडाउन समझ लीजिए या स्टोर समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज, आपका सामान बहुत ज़्यादा बन गया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है मार्केट में, आप अभी मार्केट में उसको नहीं भेज सकते हो, कोई खरीदार अभी नहीं है, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई है आपकी, या कुछ ऐसा सीजनल प्रोडक्शन है आपका, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैंगोज ले लो, कि आम तो जिस सीजन में होना उस सीजन में ही होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको जब जरूरत हो तब आप पेड़ से कहोगे और या फिर कुछ ऐसा प्रोसेस करोगे और आम आ जाएंगे पेड़ पे, ऐसा नहीं होना है। वो उसी अप्रैल में जून तक आएगा और उसी समय पक के आपको खाने लायक हो जाएगा। बट आप क्या कर सकते हो, उसको स्टोर करके रख सकते हो कि चलो दिसंबर में अगर कोई ऑर्डर आता है तो उस वक्त उसको हम यूज करेंगे। तो ऐसे चीजों के लिए जो खराब हो सकते हैं कोल्ड स्टोरेज होता है, और जो खराब नहीं हो सकते हैं उसके लिए नॉर्मल स्टोर्स होते हैं, उन्हीं को हम वेयर हाउस बोलते हैं। तो ये भी टर्शरी इंडस्ट्री है जहाँ पे कि ये लोग हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्ट सेव करके रखने के लिए फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, तो ये आपके कुछ टाइप्स हो गए हैं टर्शरी इंडस्ट्री के। ठीक, तो अब यहाँ इंडस्ट्रीज में हमने क्या पढ़ा, इंडस्ट्रीज में हमने पढ़ा कि चीजें बनती कैसे हैं, वन बाय वन हमने देखा। हमने देखिए शुरू किया था प्राइमरी इंडस्ट्री से, जहाँ पे कि एक्सट्रैक्शन या जेनेटिक्स के थ्रू रॉ मटेरियल्स या तो प्रोड्यूस किए जा रहे थे या पहले से प्रेजेंट थे तो उनको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। उसके बाद हम सेकेंडरी इंडस्ट्री पे आए, जहाँ पे कि हमने उसको कुछ प्रोसेस करके कोई एक प्रोडक्ट की फॉर्म में ला दिया। वो सेमी फिनिश भी हो सकता है और वो फिनिश भी हो सकता है, दैट इज नॉट अवर कंसर्न। बस कुछ ना कुछ प्रोसेस हो गया रॉ मटेरियल में प्राइमरी वाले में, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री लग गया नाम उसके साथ। और उसके बाद हमारा टर्शरी इंडस्ट्री, मतलब वो लोग जो कि उन दोनों को हेल्प करते हैं इन एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज। तो ये हो गए हमारे इंडस्ट्रीज। और हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बिजनेस एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, एक आपकी इंडस्ट्री और दूसरा आपका कॉमर्स है, राइट। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे हम लोग समझेंगे कि कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज कॉमर्स, राइट, व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स भी फर्दर पहले कॉमर्स समझ लेते हैं। कॉमर्स मतलब कि इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट बने हैं, आपने जो भी ऊपर इंडस्ट्रीज पढ़ी हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट्स बने हैं उनको कंज्यूमर तक पहुंचाना। मतलब कि प्रोडक्ट जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोडक्ट जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, वहां से जहां उसको कंज्यूम होना है, जहां उसको कंज्यूम होना है, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है, ये वाला पूरा बीच का जो प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं कॉमर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि कॉमर्स होता क्या है। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें समझना है कि इसमें इसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं। इसके भी दो क्लासिफिकेशंस हैं कॉमर्स के। एक होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेड, क्या कहते हैं, ट्रेड। और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, या ट्रेड को हेल्प करने वाली चीजें। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि ट्रेड क्या होता है। और सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि ट्रेड होता क्या है। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, मैं ट्रेडर हूँ। आप मार्केट में निकलेंगे तो आप बहुत सारे शॉप्स पे लिखा पा जाएंगे ये ट्रेडर, XYZ ट्रेडर, है ना।
ABC ट्रेडर, ऐसे करके। कभी सोचा आपने ट्रेडर होते कौन है? एक सिंपल हमारा कंसेप्ट है, हमने पढ़ा XYZ ट्रेडर, हमने कहा हाँ हाँ ये बिजनेस करते हैं इसलिए ट्रेडर है। हम जनरली ये समझते हैं कि हाँ ट्रेडर मतलब बिजनेस, वो एक अलग वर्ड है जिसको कुछ लोग अपने यहाँ ट्रेडर लिख लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड मतलब सिंपल, बहुत आसान शब्दों में समझ लीजिए आप। ट्रेड मतलब होता है कहीं से सामान को बाई करना, कहीं से सामान को बाई करना, प्रोडक्ट को, और किसी को उसको सेल कर देना। सिंपल, ये प्रोसेस होता है ट्रेड, बाई करके सेल कर देना। यहाँ कोई उसका टेंशन नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ भी नहीं। उस बंदे ने सिंपल क्या करना है, सामान खरीदना है और बेच देना है। क्योंकि प्रोडक्शन का काम हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक ना। बिजनेस की जो दो बड़ी क्लासिफिकेशंस थी, आपका एक था इंडस्ट्री और दूसरा था कॉमर्स। तो इंडस्ट्री में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, और कॉमर्स में जो इन्वॉल्व हैं वो उन प्रोड्यूस्ड चीजों को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक पहुंचाते हैं। ये यहाँ पे आपकी ये सारा ये पूरा खेल यहाँ पे जो है ये इंडस्ट्रीज हैं। वो प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई, टर्शरी हो गई, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, वी आर नॉट अगेन कंसर्न। यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंचना है, उसका कंजम्पशन का पॉइंट तक पहुंचाना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉमर्स। वही काम यहाँ पे है। तो जो उसको टेक्निकली हम कहते हैं ट्रेड। ट्रेड करना मतलब एक कहीं से सामान को खरीद लेना और उसको कहीं पे ले जाकर बेच देना। सिंपल सी बात है, इसी को हम ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ट्रेड होता क्या है। ट्रेड क्या होता है भाई, क्लियर हो गया है हमें। कहीं से सामान खरीद लेना और कहीं पे उसको बेच देना। अब ये ट्रेड दो तरह का होता है, ठीक है। ट्रेड कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। दूसरा होता है एक्सटर्नल। जैसा कि नाम से समझ में आपको आ रहा है कि इंटरनल क्या हो सकता है और एक्सटर्नल क्या हो सकता है। इंटरनल मतलब अंदर वाला ट्रेड, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला ट्रेड। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड मतलब वो ट्रेड जो कि डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर किया जाता है या किसी एक पर्टिकुलर विद इन द कंट्री किया जाता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। मतलब आप प्रोडक्ट खरीद भी रहे हो अपने कंट्री में ही और उसको बेच भी दे रहे हो अपने कंट्री में ही, तभी वो आपका इंटरनल ट्रेड की कैटेगरी में आएगा। अगर कंट्री का बाहर का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट आ गया, या खरीदना या बेचना, तो वो तुरंत इंटरनल से बाहर हो जाएगा। क्लियर? ठीक। अभी इंटरनल ट्रेड भी दो तरह का होता है। एक आपका होता है होलसेल ट्रेड और दूसरा आपका होता है रिटेल। होलसेल और रिटेल, ठीक। ये दो तरह के आपके होते हैं ट्रेड, इंटरनल, होलसेल और रिटेल। होलसेल मतलब कि आप बड़े बल्क अमाउंट में सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। और रिटेल मतलब होता है कि आप छोटे क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं। सिंपल, होलसेलर जो होते हैं वो बड़े अमाउंट में खरीदते हैं, बड़े क्वांटिटी में, और रिटेलर्स छोटे क्वांटिटी में, राइट। एक और डिफरेंस है, होलसेलर्स जनरली एक या दो तरह के प्रोडक्ट में ही डील करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना है, तो उतने पैसे वो फंसाते नहीं है, उतना वो टेंशन लेते नहीं है। और रिटेलर जो होता है वो एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रखता है। जैसे आपके कॉलोनी मोहल्ले में मौजूद जो परचून की दुकान है, जनरल स्टोर, वो रिटेलर है, और वो जहां से अपना अलग अलग जगहों से सामान ला रहा है वो होलसेलर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये और डिटेल में पढ़ेंगे आप आगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये होलसेलर्स के अलग अलग लेवल्स होते हैं, रिटेलर से बहुत आगे पढ़ना। अभी तो हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं क्लास 11th में, इतना जानिए। दूसरा आपका जो एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इंटरनल ट्रेड मतलब कंट्री के अंदर करना है तो इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब कुछ ना कुछ इसमें विदेशों का हिसाब किताब आ जाता होगा। जहां कोई बाहरी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट आया वो बन गया आपका एक्सटर्नल ट्रेड। फॉरेन कंट्री जहां आया वो बन गया एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। अब ये भी आपका तीन तरह का होता है। पहला आपका होता है इंपोर्ट, ठीक है। दूसरा आपका होता है एक्सपोर्ट, और तीसरा होता है एंट्रपोर्ट। तीसरा क्या होता है? एंट्रपोर्ट।
ठीक है, तीनों अलग अलग क्या होते हैं इसको समझ लिया जाए। इंपोर्ट मतलब जब आप किसी दूसरे फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री में सामान मंगा रहे हो तो उसको आप कहेंगे इंपोर्ट कर रहे हो, यू आर एन इंपोर्टर। अगर आप अपने कंट्री से सामान दूसरे कंट्री में भेज रहे हो तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, यू आर एन एक्सपोर्टर। ये आई होप क्लियर हो गया आपको। इंपोर्ट, इम मतलब उसको आप इम की वजह इन समझ लो, इंपोर्ट अपने पोर्ट में मंगाना। एक्सपोर्ट मतलब अपने पोर्ट से बाहर कर देना, एक्स कर देना। अब क्लास 11 के बच्चों को ये समझाना, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप रिलेट कर लीजिए। एक्स वर्ड से मतलब बाहर कर देना, ठीक। तो यहाँ लाइक से बाहर नहीं कर रहे हैं, आप कंट्री से बाहर कर रहे हैं। और इंपोर्ट मतलब तो हो ही गया, इन मतलब अंदर। ये ट्रिक है, याद कर लो। अब एंट्रीपोर्ट क्या होता है? एंट्रीपोर्ट इज मिक्सचर ऑफ बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। क्या इसमें लोग करते हैं? इसमें क्या करते हैं कि इंडिया में एक आदमी बैठा हुआ है, ट्रेडर। ये चाइना से कुछ मंगाया और उसको श्रीलंका में भेज दिया। समझिएगा, इंपोर्टर था तो क्या कर रहा था? इंपोर्टर क्या करेगा? चाइना से मंगाएगा और अपने इंडिया में ही बेच देगा। या एक्सपोर्टर क्या करेगा? इंडिया से उठाएगा और चाइना में बेच देगा। बात खत्म। तो वो या तो इंपोर्टर है या तो एक्सपोर्टर है। यहाँ भाई साहब ने क्या किया? चाइना से मंगाया, अपने यहाँ इंडिया में बैठे हैं, और इंडिया से कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। समझ गए? एक देश से मंगाया और दूसरे देश में भेज दिया। ये होता है एंट्रीपोर्ट, ठीक है। ये होता है एंट्रीपोर्ट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड क्या होता है, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमने बताया था आपको, टू टाइप्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब वो चीजें जो ट्रेड में हेल्प करती हैं। एड्स टू ट्रेड कुछ भी नया टॉपिक नहीं है। हमने अभी जो पीछे पढ़ा था, यहाँ पे टर्शरी इंडस्ट्री में जो भी चीजें हैं, ये आपका ये ट्रांसपोर्ट है या एडवर्टाइजिंग है या बैंक है या कम्युनिकेशन है या इंश्योरेंस है या वेयर हाउसिंग है, ये ट्रेडिंग में भी हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट समझ ही सकते हैं आप, बिल्कुल रिलेट कर लेंगे आप, ये चीजें ट्रेडर्स को कैसे हेल्प करती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ही आपकी एड्स टू ट्रेड का भी में आती हैं। सिंपल, आपको बस कॉपी पेस्ट कर देना है अपनी नॉलेज को, एड्स टू ट्रेड में आपको लाना है, वही नॉलेज ला करके आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, आपका एड्स टू ट्रेड टॉपिक भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है, आपकी बुक में टॉपिक कॉमर्स में स्टार्टिंग में दिया होगा, उसके बाद ट्रेड और एड्स टू ट्रेड पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, फंक्शंस और रोल ऑफ कॉमर्स, ये क्या होते हैं? फंक्शंस या रोल ऑफ कॉमर्स क्या होता है? अब आपने ट्रेड और ये एड्स टू ट्रेड समझ लिया ना, तो आपको थोड़ा आसान पड़ेगा समझने में, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन दिया है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट, तो पर्सन्स की रुकावट, इसका क्या मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि बहुत सारे जगहों पे लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक, और बहुत सारे लोग मार्केट में खड़े इंतजार कर रहे हैं कि कोई चीज़ हमें खानी है या पहननी है या यूज़ करनी है। मतलब एक टीम है मैन्युफैक्चरर्स की और दूसरी टीम है कंज्यूमर्स की, ठीक। ये मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और कंज्यूमर्स को कंज्यूम करना है ना। तो आखिर में जो सामान यहाँ बन रहा है वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? कोई पूरा बीच का जो रास्ता है कैसे पहुँचेगा? ये यहीं आप समझ चुके हैं आप, ये कैसे होता है? ट्रेडर्स के थ्रू या एड्स टू ट्रेड के थ्रू। तो ये एक पहला फंक्शन है आपका कॉमर्स का, कि इन पर्सन्स को, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको इन पर्सन्स के टच में लाना, ठीक। ये पहला फंक्शन है। फिर आपका दूसरा फंक्शन आता है रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, जगहों की दूरियों को कम करना। कानपुर में प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरर है ये बैठा हुआ, और ऐसा कंज्यूमर कहाँ बैठा है? वाराणसी में। यहाँ से यहाँ जाना है ना, यहाँ से यहाँ जाना है, ये प्रोसेस भी कौन कर रहा है? ये भी फंक्शन किसका है? कॉमर्स का है। उसके बाद रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, मतलब कि जब प्रोडक्शन हो रहा है और जब कंजम्पशन होगा,
मतलब टाइम ऑफ प्रोडक्शन और टाइम ऑफ कंजम्पशन में गैप होता है। इस गैप में वो प्रोडक्ट पहुंच जाए, ये कौन इंश्योर करता है? ये भी कॉमर्स का ही एक फंक्शन है, आप कह सकते हैं, या एक रोल है। ठीक इसी तरह से आपका रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब कि कैसे सामान आपस में एक्सचेंज होगा, मतलब मैन्युफैक्चरर कैसे अपना प्रोडक्ट यहाँ भेजेगा और यहाँ से कंज्यूमर से कैसे पैसा पाएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट कैसे भेजेगा और कंज्यूमर से कैसे मनी पाएगा। तो प्रोडक्ट भेज दिया और मनी आ गया, एक्सचेंज हो गया। और एक्सचेंज किसके कारण हुआ? ये भी कॉमर्स की वजह से पॉसिबल हो पाया है ना। तो आई होप तुम लोगों को सब क्लियर हो गया होगा कि ये बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है, फिर भी स्टिल मैं बोलूँगा, डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में उसको डाल देना। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है? बहुत सिंपल है। रिस्क मतलब आप सभी जानते हैं। रिस्क मतलब होता है कि अरे मैं रिस्क नहीं लूंगा, अरे यार इसमें बहुत रिस्की है, अरे यार तुम सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, 4 चैप्टर्स में से रिस्क है, अगर 4 चैप्टर में से दो से क्वेश्चन ज्यादा नहीं है तो फेल हो जाओगे। आप ऐसे यूज करते हो रिस्क। मतलब रिस्क मतलब कहाँ पे रिस्क आप यूज करते हो? जहां पे भी आपको लॉस का डर होता है वहीं पे हम यूज करते हैं वर्ड रिस्क। मतलब यहाँ भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो बिजनेस में लॉस का जब डर होगा तो वो जो फीलिंग आएगी, वो जो एक क्रिएट होगा एक सिचुएशन, उसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है, अभी बिजनेस रिस्क, बिजनेस में रिस्क होते क्यों हैं भाई? ये भी बात जाननी चाहिए हमें, बिजनेस में रिस्क क्यों होते हैं, है ना। सबसे पहले है अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मतलब कोई चीज फिक्स तो है नहीं इस यूनिवर्स में, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। मान लीजिए आप ट्रेडिंग शुरू किए, आप मैंगोज के ट्रेडर हैं, खूब बढ़िया काम चल रहा है आपका, 1 साल चला, 2 साल चला, तीसरे साल क्या हो रहा है कि मैंगोज बिल्कुल पेड़ों पे आ ही नहीं। हो सकता है, ये बिल्कुल होता है, ये अनसर्टेनिटी है। आप एकदम, आपने जो भी बंदे रख रखे हैं, अपने एम्प्लॉयज रख रखे हैं, आपने कुछ और सिस्टम में बनाया होगा, वो सारे पैसे बेकार जा रहे हैं क्योंकि मैंगोज पर आ ही नहीं है जब पेड़ों पे। तो आप बिजनेस क्या खाक करोगे? नहीं कर पाओगे। आपको पूरा साल बेकार गया और साथ में आपके खर्चे भी बेकार चले गए। ठीक है, समझ में आ रही है? तो जो अनसर्टेनिटीज होते हैं उसके कारण बिजनेस रिस्क होता ही होता है। दूसरा क्या है? इट इज मैंडेटरी। इट इज मैंडेटरी। बिजनेस जो है, बिजनेस रिस्क जो है मैंडेटरी है। बिजनेस कैन नॉट बी विदाउट रिस्क। ठीक है, बिजनेस है अगर तो रिस्क होगा ही होगा। और ये जो रिस्क होता है इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस जितना बड़ा, साइज रिस्क उतना बड़ा। और नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे कुछ बिजनेस होते हैं जिनमें रिस्क कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है। जैसे आपने अभी कुछ सालों पहले, 2 साल करीब पहले, एक सिचुएशन झेली है जिसको हम कोविड का सिचुएशन कहते हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ था। इस समय देखो, अगर बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो बंद हो गए, लॉस में चले गए, क्योंकि महीनों महीने दुकानें बंद रहीं। उसी में आपने देखा होगा कि ये मेडिकल लाइन जो है, वो लोग पैसे कमा करके एकदम राजा बन गए, है ना। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस था। जो इस नेचर वाले बिजनेस में था वो, उसको कोई लॉस नहीं हुआ, बाकी सबको बहुत सारा लॉस हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके कुछ वो होते हैं, नेचर होते हैं कि बिजनेस रिस्क किस तरह का होता है। ठीक, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉजेस। बिजनेस रिस्क के कॉजेस क्या है, क्यों बिजनेस में रिस्क होता है? तो पहला है नेचुरल। पहला है नेचुरल, मतलब कोई भी नेचुरल फेनोमेना जिसके कारण आपको बिजनेस में रिस्क हो गया। बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, पेड़ों पे आम नहीं आए, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था, ये सारे आपके नेचुरल में आ जाते हैं। यू कांट हेल्प इट, ये होना ही होना है। फिर आपका होता है ह्यूमन कॉज। इंसानों की वजह से, आपके एम्प्लॉयज हैं या आप ही हैं, आप किसी की वजह से होता है। जैसे एम्प्लॉयज क्या करते हैं, कुछ पैसों का हेर फेर कर दिया, या
लापरवाही कर दिया। लापरवाही आपसे भी हो सकती है, आप पैसों का हेरफेर तो नहीं करोगे खुद से, लेकिन लापरवाही हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी, नेग्लिजेंसी और फ्रॉड एक्टिविटीज वॉट एवर, जो भी किसी इंसान की वजह से हो रहा है, उसको हम उसको गिन देते हैं इसमें क्या कहते हैं, ह्यूमन कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। उसके बाद आपका तीसरा आता है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक कॉज या ड्यू टू इकोनॉमी। इकोनॉमिक से थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अब इसको समझिए। ड्यू टू इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब आपका जो मार्केट है उसमें जो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। मार्केट, कभी आप सुनते होंगे इन्फ्लेशन आ गया, कभी सुनते होंगे डिफ्लेशन आ गया, और भी बहुत सारी चीजें। उसके कारण आपके मार्केट में जो भी फर्क पड़ता है या ट्रेंड चेंज हो जाता है इकोनॉमी में, तो वो आपका इस कारण से, इकोनॉमी की वजह से आपका रिस्क आया। और फिर आपका आता है फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज मतलब आपके जो भी एसेट्स हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट है, उसमें किसी भी तरह का अगर डैमेज आ जाता है, जैसे आग लग गई, टूट फूट गया, या ऐसे कुछ भी हो गया, जो भी कुछ ऐसा होता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस पार्ट 2 में हम लोगों ने इस पार्ट 2 को कवर करते हुए हमने इस चैप्टर को अब खत्म कर दिया। दिस चैप्टर हैज एंडेड। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारे सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएं, बट स्टिल आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें कि ये टॉपिक एक बार फिर से समझा दिया जाए, या इस टॉपिक में ये चीज़ नहीं समझ में आई है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई आपके सजेशंस हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। एनी सजेशन बेस्ड ऑन विच this teaching can be improved from my side, आप most welcome, आप ज़रूर। ठीक है, and I've recently started teaching on YouTube, and you all know the monetary benefits, and monetary benefits के लिए ज़रूरी होता है subscribers. So I need 1000 subscribers. I'm not forcing, I'm not going to force at all, but it will be a good gesture from you people that please subscribe my channel so that ये monetize हो जाए। और जब एक बार monetary motivation होता है तो और अच्छे वीडियोस बन सकते हैं। हो सकता है कि आपको और कुछ अच्छे टेक्नोलॉजी भी देखने को मिले इसमें, right? So please hit the subscriber button if you think that it's a little bit of your use, right? अब इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर कवर करेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तब तक के लिए goodbye everyone, enjoy your life.